तो आज हम हैं डे 4 पे। लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। लो हमारे लिए वो आ गया आज का सेशन। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ये बहुत जरूरी है लेट गो करना पास्ट को, लेकिन ये बहुत 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 मुश्किल भी है। लेकिन अगर कॉन्शियसली किया जाए तो किया भी जा सकता है। अगर एटलीस्ट हम लोग अब माइंडफुल हैं प्रेजेंट में रहने के लिए। नहीं तो मैक्सिमम लोग या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। मैं खुद भी मैक्सिमम टाइम या तो पास्ट में ही होती थी या फ्यूचर की प्लानिंग में। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये मेडिटेशन से ही धीरे 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 हम एक मोमेंट में आना शुरू हुए। अदरवाइज मेडिटेशन में भी हमारे हम्म। साथ, मेरे साथ तो यही होता था कि मैं या तो ख्याली पुलाव में कहीं आगे घूम चुकी हूँ या मैं पास्ट में कहीं थॉट में हूँ। तो अभी भी होता है, लेकिन अभी कम से कम बेटर होने लग गया है कि उतना नहीं माइंड घूमता है जितना पहले घूमता था। और बीइंग लाइक ओवर एनर्जेटिक पर्सन, मेरे लिए तो एक जगह बैठना टिकना ही बहुत बड़ा टास्क होता था। मेरे को तो एक टाइम में 10 सवाल, 10 चीजें याद आ रही होती थी। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि पूरे सबका बोझा मैं अपने कंधों पे लेके चलती थी। तो अब ये करना कैसे है? टुडे यू स्टार्ट टू लेट गो, रिलीज ब्लेम, फॉरगिव एंड मूव ऑन। देखो, ये कहना आसान है, लेकिन डिलीट बटन नहीं है हमारे पास। इसीलिए ये प्रैक्टिस है जो करते करते हमारे अंदर आएगी। हाउ डिड यू डू yesterday? Do you feel that you are learning to let go of some of your past hurts and turn your self-talk to more positive channel? I am so proud of you for loving yourself enough to do these lessons every day and to use your mirror work to reprogram all the old taps you have been playing in your head. Ever since we were little children, every message we have received, everything we have said, everything we have done, everything we have experienced has some recorded and stored in a filing cabinet in our core, our gut, our solar plexus. I like to imagine that there are little messengers in there and that all our thoughts and experiences are recorded on tapes that the message messenger put in the appropriate file. Like हमारा जो नाभि है, नेवल है, इसमें सारा डाटा स्टोर होता है। मैं आज भी किसी को यही बता रही थी कि अगर आप अपने नेवल पे हाथ रख के, यहीं से हमारी कॉर्ड कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ। हमारे माँ के गर्भ से कॉर्ड यहीं से कनेक्ट होके आते हैं हम। तो वो कॉर्ड, हम्म। मतलब फिजिकल कॉर्ड तो कट गई, जो कॉर्ड होती है, बट एस्ट्रल कॉर्ड जो होती है वो हमारे नेवल से कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ आज भी। हम्म। तो जो भी डाटा हमारा नेवल में है, वो ही हमारी रीप्रोग्रामिंग है। हम वही बार बार पैटर्न को रिपीट करते जाते हैं। तो हमें मेडिटेशन में नेवल पे हाथ रख के आप हीलिंग दे सकते हो अपने पाम से। यहाँ से आप उसको वार्मथ दे सकते हो, और वहां से ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि आपके हाथ से वो हीलिंग हो रही है, एक वार्म जा रही है। ये हीलिंग वाला पार्ट बीच में बता रही हूँ, ये जो बुक बताएगी वो तो अलग चीज है। और रात को सोने से पहले आप नेवल से विजुलाइज करो कि आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स। पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, मैं धीरे धीरे एवरी डे अपने नेवल से और अपने और ये ऑरा से, अपने मैग्नेटिक फील्ड से, आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स। आप ऐसे सर्कल विजुलाइज करते हुए, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते तो हाथ से ऐसे सिजर बना के, आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स, आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स फ्रॉम माई ऑरा। ऐसे कॉर्ड्स कट करके अपने सोलर प्लेक्सस, अपने नेवल से भी कटिंग ऑल दी अनवांटेड कॉर्ड्स। तो धीरे धीरे आप वो पास्ट का देखना डाटा भूलने लग जाओगे। आपको याद ही नहीं आने लगेंगे, आएंगे वो लोग, नाम याद आने भूल जाओगे, लोगों के कॉल आने भूल जाओगे। वो लोग आपसे कनेक्ट ही करना करना छोड़ देंगे, अपने आप ही आपकी लाइफ से चले जाएंगे।
तो वो ऑटो प्रोसेस में हो जाएगा। बट कुछ यादें, कुछ इंसिडेंसेस, कुछ लोग, वो इतना ज्यादा हमारी लाइफ में वुंड कर चुके होते हैं, जिसको हमें रिलीज करने में डेलिबरेटली हमें डालना पड़ेगा, उसको उस पे काम करना पड़ेगा। एक होता है ना, जैसे हमें चलते फिरते वो लगा, कट लग गया थोड़ा सा, किचन में काम करते हुए थोड़ा सा सीजर लग गया या कुछ भी बर्न हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते भी नहीं। उसी टाइम हल्का सा हमने वो किया, पानी में हाथ डाल लिया और चल पड़े, फिर से काम करने लग गए। वो हमारी बॉडी खुद ही हील कर देती है, हमें ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हम बिल्कुल डीपली वुंडेड है, बहुत गहरी चोट लगी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पड़े रहने दो उसको वहीं पे, धीरे धीरे बॉडी अपने आप हील कर देगी। वहां पे किसी को आके उस जख्म को स्टिच करना पड़ेगा, स्टिचिंग होगी, उस पे दवाई लगानी पड़ेगी, आईसीयू में रखना पड़ेगा, या जो भी उसको मेडिकल एड देना होगा वो देना पड़ेगा। तब जाके वो हील तो बॉडी ही करेगी उसकी, लेकिन फर्स्ट एड वो तो देना पड़ेगा ना उसको, कट मतलब हील अप तो करना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ जख्म इतने हमारे दिल तक, अंदर तक, सोल तक हमें हर्ट कर जाते हैं, किसी की कोई बात या कोई ऐसा हमारी लाइफ का इंसिडेंट जो हम कभी नहीं भूल सकते, उनके लिए हमें पहले तो अपने आप को भी माफ करना होगा कि हमने उस इंसिडेंट की वजह से हमने अपने आप को सबसे ज्यादा दुखाया है। और वो इंसिडेंट शायद 10 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले शायद वो खत्म भी हो चुका है इंसिडेंट, लेकिन दुखता वो आज भी है, दर्द वो आज भी होता है। फिजिकल बॉडी का पेन भी, आपको चोट कभी बचपन में भी लगी होगी, लेकिन पेन वो शरीर में दुखता आज भी होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें हमें या तो बाहर हम डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे हीलिंग आपने मुझसे सेशन लिया, तो वहां पे जो आपसे नहीं हो रहा, वहां आप हेल्प ले सकते हो बाहर से। लेकिन बॉडी की जो अंदर की हीलिंग है ना, वो बॉडी अंदर से ही करती है, बाहर से दवाई अपना काम करती है, लेकिन हील तो बॉडी को ही करना है। तो सिमिलरली हम्म। हमारे सोल लेवल पे जो वुंड्स होते हैं ना, वो सोल ऑटोमेटिकली हील करती है कुछ वुंड्स को, लेकिन कुछ वुंड्स को हमको बैठ के माइंडफुली, कॉन्शियसली उस पे काम करना पड़ता है। और ये जो आज की हमारी एक्टिविटी है, हमें वही पहले तो एड्रेस करना पड़ेगा कि ऐसा वुंड है कौन सा जो मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। पेरेंट्स को लेके गुस्सा आप नहीं माफ कर पा रहे, हस्बैंड को लेके, सिबलिंग्स को लेके, कोई फ्रेंड्स को लेके, किसी को भी लेके अगर आपके मन में आज भी है वो गुस्सा, फर्स्ट टास्क है कि एक्सेप्ट करना, हाँ है। आधा काम वहां हो जाता है जहां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, भागना नहीं है उससे। वो इंसिडेंस हुआ था, वो झूठ नहीं है, और हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। दुखा था तो दुखा था, कोई गाली देगा तो ऑब्वियसली दुखेगा, कोई मार रहा है ऑब्वियसली दर्द होगा, किसी ने हमारे साथ डिच किया है, धोखा दिया है, तो पेन तो होगा। बट उस सब में हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे, किसी ने धोखा हमें दे दिया, तो हम सोच रहे हैं हम में ही कमी होगी इसलिए वो बंदा छोड़ के चला गया। या हमारे हस्बैंड ने, किसी ने भी हमें अब्यूज किया, तो उसमें भी ब्लेम हमने अपने आप को ही कर दिया कि शायद मैं ही एक अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही होंगी, मेरे में ही कोई कमी होगी, इसलिए सामने वाला बंदा मुझे अब्यूज कर रहा है। तो वहां पर हमने अपने ही साथ अपने आप को ही हर्ट किया है, अपने आप के साथ ही इनजस्टिस किया है, हार्श बिहेव किया है। इट्स ओके, वो नॉर्मल है, सब करते हैं। वहां गिल्ट में अब जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब लेकिन हमें उस जगह पे वापस जाकर उसको हील करना है। बहुत बार मुझे ऐसा बोला जाता था, छोड़ ना, तू तो जब देखो पास्ट की बातें करती रहती है, पास्ट खत्म हो गया, आगे बढ़ जा। अब वो सेम पास्ट अलग रूप में वापस से पैटर्न बन के मेरे सामने अगर आ जाए, तो क्या मैं पास्ट से निकल पाऊंगी कभी भी? सेम पैटर्न, अगर फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बेटा, सेम पैटर्न बार 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 अगर घूम घूम के मेरे सामने आता है,
तो मैं कैसे उसको भूल सकती हूँ? मैं जगह बदल लूं, मैं कंट्री बदल लूं, मैं स्टेट बदल लूं, मैं पार्टनर बदल लूं, मैं कुछ भी बदल लूं बाहर का, वो पैटर्न मेरा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक मैं अंदर अपना इनर वर्ड ठीक नहीं कर लूंगी उस चीज को लेके। मैं ये करके देख चुकी हूँ। आप जितना मर्जी फिजिकल लेवल पे लोगों से भाग लो, डाइवोर्स ले लो, रिश्ता तोड़ दो, बंदा इस दुनिया से भी चला जाए, लेकिन उसका दिया हुआ जख्म आपके अंदर है, वो हटता नहीं है। वो बंदा शायद इस दुनिया में भी ना हो जिसने वो हर्ट किया था, लेकिन पेन तो दे गया, वो पेन तो अंदर रह गया, मेरी आत्मा में दुख दुख गया वो। अब वो कहाँ अटकता है? जो भी हमारा पेन होता है वो हमारे सोलर प्लेक्सस पे अटकता है। आप देखोगे जब भी जैसे हम राइड में बैठते हैं किसी स्विंग में या झूले में, या कोई सडन हिट लगता है हमें, डर लगा, तो ना एकदम नाभि पे खिंचता है। कुछ भी डर आता है तो नाभि पे आता है पहले, फिर ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन को बाद में पता चलता है, फिर रिएक्ट करते हैं हम। तो हमारे साथ जो भी ट्रॉमा है वो हमारे नर्वस सिस्टम में फीड हो गया, वो डाटा हमारे फ्लॉपी में सेव हो चुका है। अब वो पिछले जन्मों का भी हो सकता है। इसीलिए हम बार 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 पैटर्न रिपीट करते हैं, बार बार टॉक्सिक रिलेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बार बार टॉक्सिक सेम ही तरीके के इंसिडेंसेस हमारे साथ होते रहते हैं, इस जन्म में, पिछले जन्मों में, अगले जन्म में, बार बार हमारे साथ होंगे, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ होंगे। इसलिए थैंकफुली हम आज इस पे काम करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे बच्चों का नर्वस सिस्टम, जो हम कल भी बात कर रहे थे, कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का नर्वस सिस्टम डाउन नहीं होगा। So today we are going to surprise the little messengers. We are going to do our mirror work and send new messages to our core. I am willing to let go. I release blame. I am ready to forgive. The messengers will pick up these new messages and say, "What's this? Where does the this file this where does this get filed? We have never seen this one before." लाइक आपके जो अंदर डाटा सेव्ड है उसको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि ये तो हमेशा ही ब्लेम करती रहती थी, ये आज अचानक ब्लेम करना कैसे बंद हो गई। हम्म। Can you imagine how wonderful it would be if every day you learned a new way to let go of a past and create harmony in your life? My dear ones, you have already started by doing your daily mirror work. Each day you are clearing out the layers, the blocks of the past. Each time you say an affirmation in front of the mirror, you are removing another layer. What are the layers of your past that are keeping you from living a happy and fulfilling life? What are the blocks preventing you from forgiving yourself and your past? I think we have trouble identifying these blocks because we honestly don't know what we want to let go of. वही वाली बात है कि हमें यही नहीं पता कि हमें लेट गो करना क्या है। We know what is not working in our life, and we know what we want to have in our life, yet we don't know what's holding us back. हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन पीछे हमें रोक क्या चीज रही है वो नहीं पता। और ये ना हर बार कोई एक चीज नहीं होगी। मैं इस बुक को अगर तीसरी बार कर रही हूँ, तो तीसरी बार में कुछ अलग आ रहा है। फर्स्ट टाइम में कुछ और था, सेकंड टाइम में कुछ और है, अभी थर्ड टाइम में कुछ और आ रहा है, या कुछ वही बातें अभी भी बाकी हैं, आज भी वो सरफेस पे आ रही हैं। अब वो जब तक आ रही हैं हम्म। मुझे ये तब तक करना होगा। Every time in your life is a mirror of who you are. Just as a mirror reflect your image, your experiences reflect your inner beliefs. You can literally look at your experiences and determine what your beliefs are. If you look at the people in your life, you will see that they are all mirroring some belief you have about yourself. जो हमने कल बात करी थी कि आपके अराउंड, हमारे अराउंड जो भी लोग हैं वो हमें हमारा ही आईना दिखा रहे हैं। If you are always being criticized at work,
It is probably because you criticize and have become the parent who criticized you as a child. या तो आपको क्रिटिसाइज किया गया है बचपन में, या आज भी आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लाइक फॉर मी, मैं बहुत टाइम तक अपने आप को क्रिटिसाइज करती थी, चाहे मेरे पेरेंट्स ने किया हो चाहे नहीं किया हो। बट अगर मैं अपने आप को एक ज्योति, छोटी ज्योति अलग समझती हूँ, और मैं अपने आप को अलग आइडेंटिटी समझती हूँ। तो मैं जब भी छोटी ज्योति से बात करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने बहुत बार उसको कम समझा है, लेस डिजर्विंग समझा है, लेस कॉन्फिडेंट समझा है। तो आज मैं उस ज्योति से फिर बैठ के पूछने की कोशिश करूंगी कि अब क्या बाकी रह गया है। और ये ऐसा नहीं है कि, जैसे हमने कल भी बात की थी, कि कोई भी इंस्टेंट वाला नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से आप आज क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे, आज ही के आज कुछ हो जाएगा। तभी तो ये 21 डेज प्रैक्टिस है। डाटा पता नहीं कितने जन्मों का और कितनी जनरेशन्स का। क्या आपकी मदर ने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा? क्या उनकी मदर ने नहीं किया होगा? पता नहीं कितने लीनेज से ये चीज चलती आ रही होगी। ये तो हम हैं जो यहाँ बैठ के इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगली जनरेशन में ना जाए। और वो भी जा भी रही होगी, मतलब हम परफेक्ट नहीं हो सकते, मे बी मैं परफेक्ट मॉम नहीं हूँ, लेकिन बैठ के मैं आज भी हम्म। बेटर 1% भी, थोड़ा सा भी अगर मैं आज इस एक्सरसाइज से कर लूंगी, तो थोड़ा तो बेटर हो जाएगा। उतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगी जितना करती थी कल। करते करते ही हम और बेटर होते चले जाएंगे। तो इफ यू लुक, remember, when something that's happening in your life does not feel comfortable for you, you have the opportunity to look inside and ask, how am I contributing to this experience? What is it within me that believes I deserve this? How can I change this belief? How can I forgive myself and my past and learn to let go and move on? Let's affirm. I let go of old limitations and belief. I let go and I am at peace. Stand in front of the bathroom mirror. Take a deep breath and say, inhale. Allow all the tensions to leave your body. Look at your forehead and imagine that you are pressing a button that ejects a disk of all the old beliefs and negative thoughts that have been playing in your head. Reach up and imagine that you are pulling this recording out of your head and throwing it away. Now look deeply into your eyes and tell yourself, let's make a new recording of positive beliefs and affirmations. Say these affirmations out loud. I am willing to let go. I release. I let go. I release all tensions. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I release go old limited beliefs. आपके पास बुक है या नहीं है? बुक है ना आपके पास? हम्म। नहीं है? हम्म। तो मैं ये शेयर कर दूंगी, आप इसमें से लिख लेना। हम्म। तो आप अभी तक कैसे कर रहे हो फिर? अफर्मेशंस कैसे कर रहे हो? आप जो बोलते हो बस थोड़ा लिख लिया, उतना ही कर लिया। ओके, चलो, अभी तक इतनी सारी अफर्मेशंस आई भी नहीं थी। पहले वाली तो एक एक लाइन की थी। तो अभी इसमें बहुत सारी अफर्मेशन है, मैं ये शेयर कर दूंगी, तो आप लिख लेना है इसको। ठीक है। हम्म। I let go of all limited beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. Repeat this affirmation 2 or 3 times throughout the day whenever any difficult thought arises. Take out your pocket mirror, repeat this affirmation, become familiar with them, and so that repeating them becomes a part of your daily routine. Okay. हेल्पफुल है ये बहुत ज्यादा। The power is within you. Your day 4 journaling exercise. I find that most of the people in our lives are caused by what I call the big four: criticism, fear, guilt, and resentment.
In your journal, create 4 column heading each with one of the big 4 category. Think about what role they play in your life. Write your thought and feeling about each category in the appropriate column. 4 कॉलम बनाने हैं. क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट. इन चारों में से आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको क्या मिरर कर रहे हैं, उनका नाम लिखना. कौन आपको फियर दे रहा है या दिया है पास्ट में, या अभी कोई गिल्ट दे रहा है, कोई फियर दे रहा है, उसका नाम वहां पे लिखना है. ठीक है. राइट डाउन योर थॉट एंड फीलिंग अबाउट ईच कैटेगरी इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. किससे डर लग रहा है, किससे आपको गिल्ट आ रहा है, किससे आपको फियर वो आ रहा है, क्रिटिसिज्म मिलता है, वो लिखना है. स्टेप एंड 1. फोर्थ क्या है? रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट का एक्चुअल मीनिंग देखिए क्या आता है. मीनिंग ऑफ रिजेंटमेंट: feeling of anger because you have been forced to accept something that you don't like अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते थे बट आपके पेरेंट्स के दबाव में आके आपने कुछ और कर दिया, या आपने जिससे शादी करनी थी या करियर था या जो भी चीज आप करना नहीं चाहते थे और आपको कुछ और करना पड़ा, उसकी वजह से जो आपके अंदर उनके लिए गुस्सा है, उसको लिखना है. Take the 2 categories you wrote the most about and write down 10 positive affirmation each category. For example, if one of your category is resentment, you might write affirmation like I now choose to release all hurt and resentment. The more resentment I release, the more love I have to give. Like अगर गुस्सा आ रहा है पेरेंट्स पे कि मेरे को ये करियर में जाना था और मेरे को ये करियर चूज करना पड़ा, या मेरी शादी टाइम से कर दी, या मेरी शादी इससे कर दी, या जो भी आपके अंदर गुस्सा है उसको आप रिलीज करके, क्योंकि अब वो तो हो चुका, अब उसमें हम चेंज तो कर नहीं सकते. अब इस एज में आके ना तो दोबारा हम बैक में जा सकते हैं, और उसको होल्ड करके कोई फायदा कुछ भी नहीं है मिलने वाला. ना तो हम पेरेंट्स चेंज कर सकते हैं, ना वो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं. यहाँ से सिर्फ हमें अब उसको लेट गो करने के अलावा चारा बचता ही नहीं है. अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो टाइम जा चुका है. बट उसका जो पेन है, जो गुस्सा है, वो तो नहीं गया है, वो आज भी है. तो वो लिख के उसकी जगह पर हमें उस पे आई द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव. अब ये फ्रीक्वेंसी चार्ट में एंगर वाली फ्रीक्वेंसी को हम लव वाली फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं. जो फ्रीक्वेंसी चार्ट ले दे के घूम फिर के हम फिर वहीं पे ही आते हैं. फियर, फियर से हमने, या एंगर, उससे हमने उसमें आ गए एक्सेप्टेंस में 350 की फ्रीक्वेंसी. वहां से अब हमें लव में जाना है. ले दे के हमें ब्लिस, एनलाइटमेंट मिलना उसी फ्रीक्वेंसी चार्ट से ही है. रास्ता वही है. Everything in our life is a mirror of who we are. Thinking of a people in your life who are the most challenging for you, what are the traits that bother you most about them? सेशन अगर खत्म हो जाएगा तो रीस्टार्ट कर लेंगे, रीज्वाइन कर लेंगे. Who are the most challenging of you? What are the traits that bother you most about them? Look at the traits that you listed in step 3. जो लोग अभी आपको याद आते हैं उनका ऐसा क्या ट्रेट है जो बहुत चैलेंजिंग लगता है आपको, जिनके बारे में भी आपको गुस्सा है, या जो भी है उनकी वो हरकत क्या चैलेंजिंग है. लुक एट द ट्रेट दैट यू लिस्टेड इन स्टेप 3. राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दीज ट्रेट मिरर्स अ बिलीव दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ. You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercise.
इसमें जो भी गुस्सा है वो उनके लिए है कि खुद के लिए है, कि मैं क्यों वो करियर नहीं ऑप्ट कर पाई, क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैंने अ, अपने लिए आवाज नहीं उठाई, क्यों मैं मेरे लिए ही नहीं खड़ी हो पाई। तो वो गुस्सा उनसे ज्यादा हम अपने अपने ऊपर है। योर हार्ट thought of the day. We create habit and pattern because they serve us in some way. It is amazing how many illnesses we create because we want to punish a parent. We may not be doing this consciously. In fact, in most cases, it is not conscious. But when we start looking within, we find the pattern. We often create negativity because we do not know how to handle some area of life. If that's the case, ask yourself, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How do I think this will save me? Like हमारे पेरेंट्स ने बहुत जगहों पे लोगों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी करी जिसका इम्पैक्ट हम पे आया। और हमें उनसे इस चीजों के लिए बहुत गुस्सा है कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया। या कोई चीजें लाइक उनको खुद को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी कोई कॉन्शियस चीजें नहीं थी जो हम आज पढ़ रहे हैं। मैं भी अब सीख रही हूँ। तो फिर हम उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अभी भी अगर हम भी समझ जाएं तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों को के लिए कर पाएंगे। तब भी हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें आज बैठ के माफ करना पड़े पेरेंट्स को, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन करना कर देना चाहिए। होल्ड करके कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जमाना ही ऐसे था जहां पे अपने से ज्यादा, इवन आज भी मेरे पेरेंट्स आज भी यही कहते हैं कि हम तो लोग दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, तूने नहीं रखनी, लोगों से मत रख, तुझे दुनिया से मतलब नहीं है, हमें तो आज भी दुनिया दुनिया में ही रहना है। हम आज भी समाज के बारे में ही सोच के चलते हैं। तो वो उनकी विल है, उनकी फ्री विल है। मैं उनको लड़ती भी हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में देखो, सारी दुनिया का ठेका तुमने नहीं लिया है। तुम अपनी हेल्थ छोड़ के सारी दुनिया को कॉज भी एक लिमिट तक करो, जहां अपनी हेल्थ फर्स्ट, मास्क आप अपना लगाओ, तब आप किसी की हेल्प करो। लेकिन वो उनकी थॉट है। उससे मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे वो रिलीज करना पड़ेगा, कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मैं कहीं ना कहीं स्टक होती हूँ। मैंने अपने बच्चे को कोई भी ऐसा वो नहीं दिया है कि वो जबरदस्ती की रिश्तेदारियां निभाए। वो उन्हीं के साथ उठे बैठे जिनके साथ उसकी वाइब्रेशन मैच करती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी रिश्तेदारियां निभाई हैं जहां मुझे पसंद भी नहीं है, बट मुझे क्योंकि समाज में रहना है, लोगों के साथ बना के रखने की ये दी गई थी मुझे शिक्षा, कि आपको सबको खुश रखना है। पूरी पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनकी खुशी की जिम्मेदारी आप ही की है। आप खुश हो या ना हो, लेकिन आपको सबको खुश करना है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके सास ससुर हो, आपके इन लॉज हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको आपको खुश रखना है। किसी ने ये नहीं बोला था कि तुझे खुद को भी खुश रखना है, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। अगर आप आज आपसे पिछले जनरेशन किसी से पूछोगे कि आपकी हॉबी क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। या आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या चीज खुशी देती है, उनको पता ही नहीं होगा कि उनको क्या चीज खुशी देती है। उनका ड्रीम क्या है, उनको पता ही नहीं होगा उनका ड्रीम क्या है। लेकिन आज मुझे पता है मेरा ड्रीम क्या है, मेरे बेटे को पता है मेरा ड्रीम क्या है। मैं उससे पूछती हूँ तेरा ड्रीम क्या है। तो हम उस ड्रीम पे काम कर रहे हैं, उसमें मेरे को समाज और लोगों की खुशी से मतलब नहीं है, मुझे मेरी खुशी और मेरे बच्चे की खुशी से मतलब है। अब उसमें लोग भी छूटेंगे, समाज भी छूटेगा। बहुत लोगों के लिए मैं शायद एक बागी भी होंगी, मैं शायद बहुत अच्छी नहीं लगूंगी लोगों को। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और आंख बंद करके सबके छूटने के बाद भी अगर आप पीस में हो, दैट मीन्स आप सही पाथ पे हो। आप इनर पीस में हो, तो आप चलते रहो। वहां आपको दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है।
और अगर आप सब दुनिया के साथ हो तब भी आंख बंद करके आप पीस में नहीं हो, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सारी दुनिया साथ में है लेकिन तब भी अकेलापन है। लाइक मेरे साथ होता था, मैं फंक्शंस में जाके या कहीं भी गैदरिंग्स में जाके पार्टी में जाके मैं नम आउट हो जाती थी, ब्लैंक आउट हो जाती थी। मेरे को समझ आना बंद हो जाता थोड़ी देर के बाद। नम आउट बिल्कुल, मैं ऐसे हो जाती थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो क्योंकि हम्म। मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी, मैं खोज रही होती थी खुद ही को। वहां पे इतनी भीड़ में मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कहाँ हूँ यहाँ पे। बट आज मैं जितने लोगों के साथ होती हूँ तो मैं मेरे साथ होती हूँ, मैं अपने को जान पाती हूँ कि मैं, अगर मैं आज भी अलका जी से बात कर रही हूँ तो मैं हूँ यहाँ पे। मैं भी प्रेजेंट हूँ। मैं मेरे इमोशंस को भी हम्म। फील कर पा रही हूँ। ये नहीं कि खाली अलका जी के इमोशंस को फील कर पा रही हूँ, मैं मेरे को भी जान पा रही हूँ कि हाँ मेरे अंदर अभी भी है ये चीजें। तो मैं मेरे से कनेक्ट होके फिर मैं किसी से भी कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं अब ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ कि मैं, मुझे मेरे बारे में कुछ ही नहीं पता और मैं दुनिया चली हूँ संवारने के लिए। इफ यू रियली, you are not really to let something go. You really want to hold on to it because it serves you. It doesn't matter what you do, you will not be able to let it go. However, when you are ready to let something go, it's amazing how easy it is to release. जैसे ही आपको इजी लगे ना, कुछ जा रहा है, उसको जाने दो, आप हल्के हो जाओगे। कभी कभी कुछ रिश्तों को या कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को, इवन हमारा, ये हो सकता है 21 डेज में आपका घर चेंज हो जाए, आपकी जगह चेंज हो जाए, आपके अराउंड लोग चेंज हो जाए, किसी से लड़ाइयाँ हो जाए और बहुत सारा कुछ हो जाए और उनको आपकी लाइफ से भेज दिया जाए। तो समझ जाना आपका ये जो 21 डेज का टास्क चल रहा है ना, ये काम कर रहा है। लोगों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपके कलेश मच सकते हैं बहुत सालों से, अगर कुछ सप्रेस आप किसी से जबरदस्ती की रिश्तेदारियां निभाने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश अब कामयाब नहीं होगी, वो छूट जाएंगी। और छूटने के लिए या तो वो प्यार से चली जाएगी, नहीं तो हो सकता लड़ाइयाँ हो जाए। तो होने देना। कुछ जाने के लिए, कुछ चीजों को, अगर जैसे आपको न्यू बिल्डिंग बनानी है, न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है, कभी कभी तो उसी में ही आप व्हाइट वॉश करके, वॉलपेपर लगा के, इंटीरियर करा के बढ़िया कर सकते हो। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ही हालत खराब है उस जगह की, उस घर की, पूरा डिमोलिश करके तभी नया क्रिएट किया जा सकता है। अदरवाइज वो जितनी मर्जी बार कर लो, वो बार बार आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसकी अंतड़ियां तक पूरी गल चुकी हैं, पूरा खराब हो चुका है वो रिश्ता, तो हो सकता है वो रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाए और कुछ नया, नई क्रिएशन हो जाए, नया कोई कुछ रचा जाए। और कुछ रिश्ता ऐसा हो सकता है जो मरम्मत थोड़ी बहुत करके भी चल जाएगा और खूबसूरत आ जाएगा और बेटर हो जाएगा। मुझे अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है, जैसे मैं और मेरा बेटा, हम वी हैव अ टच वुड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, लेकिन पिछले 2-3 महीने से क्लैशेस हो रहे हैं। तो बट उसमें पूरा डिमोलिश करके नया करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग, अभी हम बैठेंगे यही वाली एक्सरसाइज मैं उसको सिखाऊंगी, दोनों मिलके हम करेंगे एवरी डे, तो वो बढ़िया से हो जाएगा। मालूम है वो, अंदर नींवें स्ट्रांग है, अंदर का बेस खराब नहीं है, ऊपर थोड़ी बहुत लिपा पोती की जरूरत है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिलेशन है जो नींव बिल्कुल अंदर रूट, इंटेंशन ही बंदे की गलत है, वो हम्म। नियत ही